अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वाक़या दौरे हाजिर के ऐन मुताबिक है। क्या दौरे नबी था और क्या सहाबा किराम के दिल थे कि गुनाह करते भी थे और गुनाह पर इतनी नदामत और ईमान पर इतनी सदाकत कि गुनाह करके बार बार इकरार जुर्म करके अपनी सज़ा को, दुनिया की सज़ा को मुतय्यन कर लेते थे और बर्दाश्त कर लेते थे। हज़रत माइस इब्ने मालिक असलमी के वाक़या से कौन नावाकिफ़ है। आज उनके वाक़या से आपको रूशनास कराने जा रहे हैं कि हज़रत मालिक इब्ने माइस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत गामिदिया अज़दी की तौबा का वाक़या हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। फरमाते हैं कि हज़रत माइस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफसोस है तुम पर, जाओ अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। रावी फरमाते हैं कि वो थोड़ी दूर गए और फिर वापस आ गए। अर्ज करने लगे कि मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर पहले वाले कौल यादा फरमाया कि जाओ तौबा व इस्तिग़फ़ार करो। हत्ता कि 4 मरतबा माइस इब्ने मालिक असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आपने यही फरमाया। उसके बाद आपने फरमाया कि किस चीज़ से पाक करूं। हज़रत माइस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, ज़िना से मुझे पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मजनून तो नहीं हो गए। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मजनून नहीं है, दीवाना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उसने शराब तो नहीं पी है। एक सहाबा उठे और उनके मुंह को सूंघकर अर्ज़ करने लगे, उनके मुंह से शराब की बू भी नहीं आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माइस से पूछा, क्या तुमने जिना किया है? अर्ज करने लगे, जी हाँ। उनके इकरार करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रज्म करने का हुक्म दिया। तो सहाबा किराम ने उनको पत्थर मार मार कर ख़त्म कर दिया। इस वाक़या के 2-3 रोज़ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम से अर्ज किया, माइस इब्ने मालिक के लिए इस्तिग़फ़ार करो। उसने ऐसी तौबा की है कि अगर ये तौबा पूरी उम्मत पर तकसीम कर दिया जाए तो सबको काफ़ी हो जाएगा। रिवायत किया है इसको मुस्लिम और मिशकात किताबुल हुदूद में। हज़रत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह वला यक़्तब बाज़ुकुम बाज़न के तफसीर में बयान करते हैं कि हज़रत माइस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या बयान करते हुए ये रिवायत बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि माइस असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और 4 मरतबा इकरार ज़िना किया और गवाही दी कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको संसार कर दिया। इस वाक़या के दौरान आपने 2 लोगों को आपस में यह गुफ्तगू करते हुए सुना कि उनमें से एक दूसरे को कह रहा था, देखो इस माइस ने अल्लाह ताला ने ऐब को तो छुपा दिया, मगर इसने अपने ऐब को खुद ही लोगों पर जाहिर कर दिया, मगर उसने अपने नफ्स को न छोड़ा, यहाँ तक कि कुत्ते की तरह संसार कर दिया गया। इन दोनों की यह गुफ्तगू सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वहाँ से चल पड़ी। थोड़ी ही दूर चले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी बदबूदार गधे के पास से हुआ जिसकी टांगे मरने के बाद ऊपर उठी हुई थी। वहां रुककर आपने फरमाया, फुला शख्स कहाँ है? वो दोनों अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, हम यहाँ हाजिर हैं। आपने इरशाद फरमाया, उतरो और दोनों इस मुर्दार गधे का गोश्त खाओ। अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, इसका गोश्त कौन खा सकता है? आपने इरशाद फरमाया, तुम दोनों जो अभी अभी अपने भाई के इज्जत को पामाल कर रहे थे, वो तो उसके गधे खाने से भी ज्यादा बदतर है। कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। माइस असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त जन्नत के नहरों में गोता लगा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इंसान कोई बुराई करता है, हो सकता है कि उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल कर ले और वह जन्नत के नहरों में गोता लगा रहे हों और हम उनकी बुराई करके जहन्नम के दर्जात को खरीद रहे हो।
अल्लाह इन तमाम से हमारी हिफाजत फरमाए। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है कि उनके बाद गामिदिया में से एक औरत आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज करने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मुझे भी पाक कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, जा अल्लाह से तौबा व इस्तिगफार कर। वो अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल, मुझे भी इस तरह लौटाना चाहते हैं जैसा कि आपने माइज इब्ने असलम मालिक को वापस लौटाया था। मैं तो जिना से हामिला भी हो चुकी हूँ। आपने इरशाद फरमाया, क्या यह सच है? वह अर्ज करने लगी, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हम तुम्हें उस वक्त संसार नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे पेट में ये बच्चा है। रावी फरमाते हैं कि बच्चा एक अंसारी सहाबी उस औरत के कफील हो गए, यहाँ तक कि जब बच्चा की पैदाइश हो गई वह सहाबी आपके पास तशरीफ लाए। वह कहना कहा कि गामिदी ने बच्चा जन्म दिया है। आपने इरशाद फरमाया, हम उसे रज्म करके उसे छोटे बच्चे को इस हाल में छोड़ दें कि उसको कोई दूध पिलाने वाले ना हो। चुनांचा एक सहाबी उठे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, उसके दूध पिलाने की जिम्मेदारी मुझ पर है। रावी फरमाते हैं कि उसके बाद आपने उसको संसार कर दिया। और एक रिवायत में यह मजमून भी वारिद हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गामिदिया से फरमाया, जा चली जा, बच्चा जन कर वापस आना, फिर उसको दूध छुड़ाना, दूध छुड़ाने के बाद फिर आना। चुनांचे जब उसने बच्चा का दूध छुड़ा दिया तो उस बच्चे को लेकर वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस हाल में हाजिर हुई कि रोटी का टुकड़ा उस बच्चे के हाथ में था और उनका इशारा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोटी को देख ले और देख कर ये समझ जाए कि ये बच्चा खाने के लायक हो गया है, ये रोटी खाने के लायक हो लगा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को मुसलमानों में से किसी मुसलमान को दे दिया और उसके रज्म करने का हुक्म दिया। उसको रज्म करते किया गया। उसके सीने तक एक गड्ढा खोदा गया और उसमें उनको खड़ा करके पत्थर मारने शुरू कर दिए गए। इसी दौरान हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक पत्थर लेकर उनके तरफ बढ़े और उनके सर पर मारा, जिसकी चोट लगने की वजह से उनके ऊपर खून की छींटे पड़ गई। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु जाकर बुरा भला कहने लगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खालिद, रहने दो, कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर नाजायज टैक्स उसूल करने वाला भी ऐसी तौबा कर ले तो उसकी भी मगफिरत हो जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजहीज़ व तकफीन का हुक्म दिया और उनको नमाज जनाजा भी पढ़ाई गई और दफन कर दिया गया। हजरत माइज असलमी के गुनाह के सरजद हो जाने के बाद उनकी ये कैफियत हो गई थी कि हर वक्त बेकरार रहते थे। एक ही फिक्र थी कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को कैसे माफ़ करे, जिसके लिए उन्होंने अपने जिस्म को पाक करने का इरादा किया और अपने नफ्स के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। कल जब उनकी मुलाकात उनके रब से होगी तो इस हाल में होगी कि वह हर तरह के गुनाह व ऐब से पाक होंगे। हकीकी मोमिन की यही शान होती है कि अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो भी जाए तो उसका बोझ ऐसा लगता है जैसा कि उसके ऊपर कोई मिट्टी रख दिया गया हो, जैसा कि उसके ऊपर पहाड़ रख दिए गए हो। वो फासिक व फाजिर इंसान गुनाह कर लेने को ऐसा महसूस करता है जैसा कि नाक पर कोई मक्खी बैठी हो और उसे हाथ से उड़ाया दिया गया हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तारीफ करते हुए अपने मकसद कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर इरशाद फरमाया। कहीं पर अल्लाह ताला का इरशाद है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, सूरह अनफाल आयत नंबर 3, कि सच्चे ईमान वाले यही लोग हैं। कहीं पर है उलाइका हुमुस सादिकून, सूरह हुजरात में है कि यही लोग सच्चे हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 7 है उलाइका हुमुर राशिदून, कि यही लोग खुदा के फजल व इनाम से राह रास्त पर है। कहीं सूरह तौबा की आयत में है उलाइका हुमुल फाइजून, कि यही लोग पूरे कामयाब हैं। उलाइका लदीना अम्तहनल्लाहु फी कुलूबिहिम, उलाइका लदीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को तकवा के लिए खास कर दिया। इसके अलावा और भी सहाबा किराम के शान में बहुत सी आयतें हैं।
अल्लाह तबारक व ताला से इस्तगफार तौबा कर लें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन से पहले मुहासबा होने से पहले हम तमाम को चाहिए कि हम अपने आप मुहासबा कर ले। अल्लाह ताला हम तमाम को मुखलिस बंदों में शामिल फरमाए। सहाबा असहाब रसूल में से किसी की भी कोई गलती सरजद हो जाए तो उस पर तबसरा करने से, गुफ्तगू करने से, गिबत करने से बचना चाहिए, और इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा उनके हाल को जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह के सबक आमोज़ वाक़यात के लिए, इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हम्माद अख्तर इक्कासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज हम ज़िना करते हैं, आँखों का ज़िना, शर्मगाह का ज़िना, लेकिन कुछ नहीं समझते, क्योंकि हमारे अंदर हलाल रिज़्क जाता ही नहीं कि हमारा ईमान मजबूत हो और हम इस्लाम के अलावा किसी को पसंद न करें, इस्लाम के कानून पर चले और उसी पर सर हम तस्लीम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को हिदायत से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग।